वेलकम टू यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के। हेलो, दिस इज़ सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LSE 4L लेबोरेटरी कोर्स 1 के इम्पॉर्टेंट नोट्स। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स एज अ MCQ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कुछ एज अ क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ नॉर्मल नोट्स के तौर पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 से लेकर के जो पॉइंट नंबर 7 है वो है MCQ क्वेश्चंस का, ताकि आप अपने एग्जाम का पैटर्न, MCQ का जो पैटर्न है आपके एग्जाम का, उससे आप फैमिलियर हो पाएँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, अ माइक्रोस्कोप हैज़ अ ट्यूबुलर बॉडी द टॉप एंड ऑफ विच हाउसेज अ लेंस सिस्टम नॉन एज। ये इस तरीके का कुछ ट्यूबुलर बॉडी होता है। यहाँ पर दो लेंस सिस्टम लगे हुए हैं। यहाँ पर होता है आपका स्पेसिमेन स्टेज के ऊपर, जिसे आप इस वाले लेंस से देखते हैं। अब आपको ये बताना है कि ये जो माइक्रोस्कोप की ट्यूबुलर बॉडी के टॉप पे लेंस लगा हुआ है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे ऑकुलर लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द अदर एंड ऑफ द ट्यूब विच इज क्लोज टू द स्पेसिमेन हैज़ अनदर लेंस सिस्टम। जो दूसरा एंड है ट्यूब का, ये वाला जो स्पेसिमेन के क्लोज है, आपको बताना है कि इस लेंस सिस्टम को क्या कहा जाता है। तो इसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ईच लेंस सिस्टम इज कंस्ट्रक्टेड विथ अ सीरीज ऑफ लेंसेज यूजुअली 8 to 10 इन ऑब्जेक्टिव्स एंड डैश इन ऑकुलर्स। जो दोनों लेंस सिस्टम की हमने बात की, ये दोनों ही लेंस सिस्टम एक सीरीज ऑफ लेंसेज से कंस्ट्रक्टेड होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव के अंदर 8 to 10 लेंसेज होती हैं। तो आपको बताना है कि ऑकुलर के अंदर कितने लेंस की सीरीज़ होती है। तो ये 2 to 3 लेंसेज की सीरीज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द नोज पीस हैज़ प्रोविजन फॉर फिक्सिंग 2 or 3 डैश लेंसेज। नोज पीस में 2 और 3 लेंसेज को लगाने का प्रोविज़न होता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से लेंसेज लगाए जाते हैं। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज। क्वेश्चन नंबर 5, कोर्स कंट्रोल नोब लार्ज इज फॉर। जो ट्यूबुलर बॉडी है माइक्रोस्कोप की, उसके बगल में 2 नोब्स लगे होते हैं। जो बड़ा वाला नोब होता है वो कोर्स कंट्रोल का नोब होता है। तो आपको बताना है कि किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये यूज़ किया जाता है वर्टिकल मूवमेंट के लिए। लेंसेज की वर्टिकल मूवमेंट कराने के लिए कोर्स कंट्रोल नोब का यूज़ करते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, टू ब्रिंग द इमेज ऑफ द स्पेसिमेन टू अ शार्प फोकस यूज विच नोब। स्पेसिमेन की इमेज को शार्प फोकस लाने के लिए आप कौन से नोब का यूज़ करते हैं? तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं फाइन कंट्रोल नोब का। क्वेश्चन नंबर 7, द अमाउंट ऑफ लाइट लेट इनटू द कंडेंसर लेंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय। कंडेंसर लेंस पे कितनी लाइट जाएगी, ये कैसे कंट्रोल किया जाता है, किससे कंट्रोल किया जाता है? तो ये कंट्रोल किया जाता है आइरिस डायफ्राम से। आइरिस डायफ्राम से आप कंट्रोल कर सकते हो कि कंडेंसर लेंस पे कितनी लाइट की ज़रूरत है। अब मैं आपको एक लेबल्ड माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिखाती हूँ। तो ये एक लेबल्ड माइक्रोस्कोप का डायग्राम है आपके सामने। सभी चीज़ें आप देख सकते हो। मैं आपको दोनों नोब्स के बारे में बता देती हूँ। एक ये नोब है कोर्स एडजस्टमेंट का, और ये है फाइन एडजस्टमेंट का। इस पोर्शन को आर्म कहा जाता है, जिससे पकड़ करके होल्ड करके आप माइक्रोस्कोप को उठाते हो। जब भी माइक्रोस्कोप को उठाते हैं तो एक हाथ आपका इस जगह होना चाहिए और दूसरा हाथ आपका यहाँ पर होना चाहिए, उसके बेस पे। ये डायफ्राम है, ये मिरर है, इससे लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके स्पेसिमेन पे जाती है। ये स्टेज है और ये है स्टेज क्लिप। स्टेज क्लिप में आप अपनी स्लाइड को फिक्स करते हैं ताकि आपकी स्लाइड मूव ना करे, और बाकी चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आपको इन पॉइंट्स को पढ़ना है। चाहे तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने पास रख सकते हैं, या तो आप हमारे साथ वीडियोस में पढ़ते चल सकते हैं। तो यहाँ पर हैं कुछ पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से आपके सामने एक MCQ क्वेश्चन। इफ ऑकुलर लेंस ऑफ 10x मैग्निफिकेशन एंड ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ 10x, द स्पेसिमेन विल बी मैग्नीफाइड हाउ मैनी टाइम्स।
अगर आपका ऑकुलर लेंस का मैग्नीफिकेशन भी 10x का है और आपके ऑब्जेक्टिव लेंस का भी मैग्नीफिकेशन 10x का है, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि स्पेसिमेन फिर कितने टाइम्स मैग्नीफाइड होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऑकुलर मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्टिव मैग्नीफिकेशन, और इससे आपको मिलता है स्पेसिमेन का मैग्नीफिकेशन। तो अब यहाँ पर देखो आप, ऑकुलर का भी 10 है और ऑब्जेक्टिव का भी 10 है। इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 100। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15, फॉर मेकिंग स्टडी ऑफ एंटायर स्मॉल ऑर्गेनिज्म वी कैन यूज़। एक पूरे छोटे से एंटायर स्मॉल ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए आप कौन से माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप का। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ माइक्रोमेट्री, इम्पॉर्टेंट है। आगे के पॉइंट्स, पैरामीशियम की लेंथ आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल्स हैं। ये और कुछ पॉइंट्स हैं। जो चिक सेल्स होती हैं या फिर जिसे बकल कहा जाता है ह्यूमन का, उसके अंदर स्क्वोमस एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। ये 5 मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ हैं। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम के अंदर 3 एनिमल टिश्यूज़ हों, एक ऐसे ही कुछ भी दे दिया जाए और वहाँ पर आपको ये कहा जाए कि फाइंड वन ऑड आउट। तो वहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि एनिमल टिश्यूज़ कौन कौन से हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू का एक छोटा सा फ्लो डायग्राम है। कार्टिलेज 3 टाइप की होती हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं वो चीज़ें भी यहाँ पर इंडिकेट की गई है। बोन सेल्स को ऑस्टियोब्लास्ट्स कहते हैं। ये आगे के पॉइंट्स। ये कुछ और पॉइंट्स हैं। ब्लड के अंदर 60% प्लाज्मा होता है और 40% लिविंग सेल्स होते हैं। वहीं पर प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं। ये ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। मैमल्स में आरबीसी किस तरीके का होता है और नॉन मैमिलियन वर्टिब्रेट्स में किस तरीके का होता है, वो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में हेल्पफुल होती हैं। अब यहाँ से पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्कैलेन्काइमा, यहाँ पर हमने मेंशन किया है उनके फंक्शंस और वो कहाँ पर पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं। ये स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, पॉइंट नंबर 70। यहाँ पर हमने कोशिश की है कि आपको कंप्लीट आपके कोर्स का नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाए ताकि आप इजीली अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएँ। हमारे पास 145 पॉइंट्स हैं। इस वीडियो में आपको 99 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, बाकी के पॉइंट्स आप पार्ट 2 में देख पाएंगे। यहाँ पर ये टेस्ट्स हैं और टेस्ट का क्या रिज़ल्ट होता है वो हमने ब्लैक पेन से लिखा है। तो आपको पता होगा कि सॉल्युबिलिटी और पीएच का अगर टेस्ट किया जा रहा है मोनोसैकेराइड्स का तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए। सॉल्युबिलिटी में
सॉल्यूबल इन वाटर होता है। मोनोसेक्राइड्स की बात करें तो ये न्यूट्रल होते हैं। नो चेंज इन लिटमस पेपर्स कलर, ये प्रोटीन्स का टेस्ट है। ये बाकी के पॉइंट्स, और यहाँ पर आपके 99 पॉइंट्स पार्ट 1 के कंप्लीट होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।